अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं कैस करजीकर। इस देश में बकरा ईद नहीं मनाई जा सकती, पर राम मंदिर का निर्माण हो सकता है। राम मंदिर का जब निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया था, तो हर एक इस देश का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहा था। और आज क्या हो रहा है, बकरा ईद पे पूरे भारत में बवाल है कि उससे कोरोना फैलेगा, ये फैलेगा, वो फैलेगा, ढमकाना ढिमकाना, लौड़ा लहसुन। इस देश का मीडिया इतना दलाल हो चुका है कि उसको अपने माँ बहन की भी परवाह नहीं है। जो ये एंकर जो बैठ रहे हैं ना, उनको अपने माँ बहन की भी परवाह नहीं है। आज इतने तीखे अंदाज में मैं कह रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इतनी दलाल ये मीडिया के एंकर लोग हो चुके हैं ना कि उनको कुछ परवाह ही नहीं है। इस लोकतंत्र की इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे केरल हो, चाहे गुजरात हो, ईद की जब बात आती है, ईद की नमाज़ पढ़ने की, तो हमें सलाह दी जाती है, मैं एक मुसलमान हूँ, हमें सलाह दी जाती है कि देश में कोरोना के संक्रमण इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी इस ईद की नमाज़ को टाल नहीं सकते क्या? अरे हम टाल सकते हैं, हम सच्चे मुसलमान हैं। हम देश को किसी आफत में घोंपना नहीं चाहते। पर आप क्या कर रहे हो? एक तो योगी है और एक देश का झूठा प्राइम मिनिस्टर ढोंगी है। वो भूमि पूजन के लिए जा रहा है। दरअसल वो भूमि पूजन के लिए नहीं जा रहा है। वो जो बेवकूफ़ हिंदू है ना, बेवकूफ़ हिंदू, इस तर्क में आज मैं कह रहा हूँ, जो बेवकूफ़ आप सुन रहे हो, आप बहुत ही अच्छे हमारे भाई हो जो भी सुन रहे हैं। जो बेवकूफ़ जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल हो जाते हैं, उनको मैं बेवकूफ़ कह रहा हूँ। अरे एक राम, आप हमारे अल्लाह का सम्मान करते हो, हम आपके राम का सम्मान करते हो। कोई ऐसा मुसलमान बताना, एक ऐसी वीडियो बताना पूरे सोशल मीडिया में या यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि किसी एक मुसलमान ने हिंदू के खिलाफ अपनी बात कही है। एक ऐसी मुझे कोई वीडियो बताना। अगर सच्चे हिंदू हो और अगर सच्चे देश प्रेमी हो, तो एक वीडियो मेरे कमेंट बॉक्स में या उसकी लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर दीजिए कि किसी एक मुसलमान ने राम को बुरा भला कहा, या आपके देवी देवता को, आपके लाखों करोड़ों देवी देवता है, उसमें से किसी मुसलमान ने बुरा भला कहा। एक मुसलमान को बताइए। पर आप इतने जाहिल, अनपढ़, गंवार लोग हो। आप क्या करते हो? हमेशा मुसलमान को बदनाम करने का काम करते हो। क्यों? आपका किसी मुसलमान ने कोई बाल बाका नहीं किया है, पर आप क्या अंधे भक्त हो? तुम बेवकूफ़ हो। सारे गोबर के गोबर ही रहेंगे, कचरे के कचरे ही रहेंगे। अरे किसी को माँ बहन की गाली देने से पहले आप लोगों में यही एक बहुत बड़ी, आप लोग ऐसी बहुत बड़ी भूल कर रहे हो इस देश को बर्बाद करने में, कि किसी पार्टी के बहकावे में आके, या किसी संघ के, जो एक संघ आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ। अरे वही भाजपा, वही संघ किसको अपना उम्मीदवार बनाती है लोकसभा का, किसको लोकसभा में बिठाती है? साध्वी प्रज्ञा। इसी को अगर कांग्रेस या कोई अन्य दल, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, टीएमसी, वाईएसआर कांग्रेस, अगर ये बिठाती थी ना, तो आप क्या से क्या उसकी हालत कर देते, इस बात का मुझे अंदाज़ा है। आपको अगर बेवकूफ़ बनाना है ना इस देश में, अगर हिंदुओं को अगर बेवकूफ़ बनाना है ना, तो बस एक ही बात, क्या? हिंदू मुसलमान। उस बात पे आप लोग क्या खून खोलता है पता नहीं यार। हत्ता के तुम्हारा पड़ोसी भी मुसलमान हो सकता है, उसने तुम्हारा कभी ज़िंदगी में कोई बाल बाका नहीं किया होगा। आप और वो एक थाली में बैठ के खा जाते हो खाना। आप उसकी शादी में जाते हो, वो आप लोगों की शादी में आता है, आप उसके त्योहारों में जाते हो, वो आपकी त्योहारों में आता है, खुशियाँ बांटते हो एक दूसरों के साथ। पर क्या भारतीय जनता पार्टी का नाम आया, आपके बाप लोगों का नाम आया,
जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को नस्त नाबूद कर चुके हैं। मीडिया ये नहीं बताएगा। अरे आज क्या है, आज का दौर क्या है, इस भारतीय मीडिया के ऊपर टुकड़ा फेंको वो आपकी तूती बोलेंगे। इतने दलाल लोग हैं, इन्होंने अपना ईमान बेच चुके हैं। पता नहीं ये अपनी माँ बहनों के साथ क्या करेंगे। पर आप लोग, भारत की जनता हमेशा से, किसी ने कहा है, हमेशा से ही धर्म को लेके बेवकूफ़ बनते रहेंगे। और ये किस वजह से? इस भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे, नाकारे, लाचार, बेवकूफ़, बेबस नेताओं की वजह से। स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, संघ की आज क्या भूमिका है? आरएसएस की। वो आरएसएस जो एक आतंकवादी संगठन है, कि हम देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, हम देश के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं बंदूकों की, तलवारों की। अरे चीन के मामले में क्या तुम नपुंसक बन चुके हो? अरे पहले से तो तुम लोग हो ही नपुंसक, क्योंकि शादी तो तुम लोग करते नहीं, बाल बच्चे तो तुम्हारे हैं नहीं, तुम लोग को नपुंसक नहीं तो क्या कहेंगे? और तुम लोग देश की जनता बेवकूफ़ बनते हो। मैं तो अभी देश में नहीं हूँ, देश से बाहर हूँ, पर मेरे देश में जो हो रहा है ना, उससे मैं बहुत नाराज़ हूँ। और ये सब आपकी ही गलती है, देश की जनता की गलती है, चाहे वो कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे। लेकिन इस देश को बांटने का काम 2014 के बाद से, जब से ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठा है, जो 2002 के दंगे का मास्टरमाइंड है गुजरात का, वो जब से प्राइम मिनिस्टर बना है, तब से इस देश की हालत क्या हो चुकी है ये पूरी दुनिया को पता है। ये बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अरे डोनाल्ड ट्रंप को पता है ये साला बेवकूफ़ प्राइम मिनिस्टर है। जो मोदी है ना, वो बस तारीफ़ का भूखा है। उसके नाम दो बोल दो, वो साला अपनी लंगोटी उतार के दे। इतना बेवकूफ़ प्राइम मिनिस्टर है। और हमारी मीडिया यहाँ वाह 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 वाह, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा भारत के लिए। अरे दलालों, मीडिया दलाल साले, कहीं ना पता नहीं जो दलाल होगा ना, वो शायद मीडिया का वो किसी दिन अपनी माँ बहन को भी बेच दे, या अपने बच्चों को, बेटियों को भी बेच दे, पैसों के लिए। किसके लिए? पैसों के लिए। इतनी ये दलाल निच्छर मीडिया है। यकीन मानिए, अगर इस देश का मीडिया अगर स्वतंत्र तरीके से अगर काम करता है ना, तो कोई मोदी क्या, मोदी का बाप। अरे मोदी क्या, मोदी कौन है? कौन है मोदी? उसको प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? मैंने तो वोट नहीं दिया उसको, भले आपने दिया है, अंधे भक्तों ने दिया उसको, पर मैं उसको अपना प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ, क्योंकि वो जो कुर्सी है ना, बहुत ही संविधानिक कुर्सी। कभी कहता है बेवकूफ़, मैं स्कूल नहीं गया, मैं कोई कक्षा में पढ़ा नहीं हूँ। उधर वो गधा अमित शाह, पता है ना आपको, जो तरीपार, उसको तरीपार कहा जाता था, वो कहता है BA की डिग्री है, MA की डिग्री है। अरे क्या यार, तुम देश की जनता को इतनी बेवकूफ़ बना रहे हो साला। इस देश की जनता भी इतनी बेवकूफ़ बन रही है ना, कसम से यार बहुत शर्म आती है। हम लोग तो फॉरेन में रहते हैं, लेकिन जब लोग कहते हैं ना यार, तुम्हारे यहाँ एक पार्टी के, एक सत्ता के लोग ऐसी दो बातें करते हैं, बहुत शर्म आती है यार। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कोई भी गलती हो चुकी है तो माफ़ कर दीजिए। मैं कैस कर जिक्र, कोकन फ्रॉम महाराष्ट्र। अल्लाह हाफिज़।